नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम प्रागैतिहासिक काल के टॉप 50 प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें क्या होने वाला है कि यूपी SSSC की पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर और आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और आगे अग्निवीर का स्पेशल रहेगा आपके अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो प्रश्न है ये हमेशा प्रीवियस ईयर में लगातार कंटिन्यू पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपके अति संभावित प्रश्न हैं जो आपके इन एग्ज़ामों में आने की अति संभावना है, और भी आगे भी जो भी एग्ज़ाम है वो सब एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ रहेंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और धीरे से बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा सा शेयर भी कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपके सामने ये पहला प्रश्न है, किस काल में को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं कि मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं? तो पाषाण काल के जो औजार हैं उन्हें हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि बहुत छोटा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। और आग की खोज हो गई थी आपका कहाँ पे? पूरा पाषाण काल में। अगर बात की जाए कि आग का हम लोगों ने प्रयोग कब से करना सीखा, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि आग का प्रयोग हमने किस काल में शुरू किया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पालतू पशु कौन था? तो जो प्रथम पालतू पशु था ये था कुत्ता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो देखिए, ऐसे देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल में जो भी चीज़ें आविष्कार हुई थी लगभग सब चीज़ें नव पाषाण काल में ही हुई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आग की बात की जाए तो आग का जो आविष्कार हुआ था आपका क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार भी क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में हो जाएगा, ठीक है। कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? तो ये क्या है? मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव जो है पहली धातु जो प्रयोग किया था वो था तांबा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। अब तांबा से उन्होंने कुल्हाड़ी बनाया था। सर्वप्रथम उन्होंने क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। तो ध्यान दीजिए, कुल्हाड़ी, तांबा चूंकि बहुत ही लचीला होता, ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है, तो उससे जब किसी वस्तु को मारते थे तो क्या होता था? तांबा अचानक से क्या होता था? मुड़ जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि बाद में इसका प्रयोग क्या करिए कि इसमें थोड़ा सा टिन बना के उसको कांसा बनाया गया और फिर कांसा से औजार बनाने लगे थे। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? तो मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो आपका नव पाषाण काल से शुरू हो गई थी, ठीक है। चूंकि ये कब हुआ था? चूंकि अब क्या हुआ था, मानो क्या है, कृषि करना शुरू किया था। और कृषि में क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? उन्होंने जौ उगाया था, और जौ और गेहूं। अगर ऑप्शन में आपके दोनों मिले, जौ और गेहूं, तो आप सीधा जौ पे टिक करेंगे, ठीक है ना, जौ पहले स्थान पे जाएगा। तो इसीलिए जब खेती करने के लिए क्या होता है, कहीं आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा करने, नहीं तो जानवर क्या हो जाएंगे? खा जाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि वहीं से ये नव पाषाण काल में ही क्या हुआ था? शुरू हुआ। और वहाँ से क्या हुआ कि नव पाषाण काल में ही उन्होंने मतलब खेती करने के लिए रुकना पड़ता है, तो खेती करने के लिए वो क्या हुए? रुक ले, चूँकि वहाँ पे सुरक्षा करने था। तो वहीं से इन्होंने क्या किया? निवास, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नव पाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ है? तो कोलडीवा से हुआ है, ठीक है ना। कोलडीवा कहाँ है आपका? इलाहाबाद में, ठीक है। 10 नंबर पे चलते हैं। कुंभकारी किस काल की दृष्टिगोचर हुई? ठीक है, कुंभकारी किस काल में दृष्टिगोचर हुई? तो ये हुआ आपका, हो जाएगा आपका नव पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्थान जोरवे संस्कृत के अंतर्गत नहीं आता है? तो जोरवे संस्कृत के अंतर्गत कौन सा
काल नहीं आता है तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर, निम्न में से कौन ताम्र पाषाणिक अवस्था का नहीं है? तो ताम्र पाषाणिक अवस्था का नहीं है तो जानते हैं काली बंगर, काले रंग की चूड़ी मिली थी जो राजस्थान में स्थित है। हरियाणा से भी मिला था, ठीक है। बनौली से चावल मिला था, ठीक है। तो बनौली से और भी कई साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो आगरा है ऑप्शन नंबर डी में जो दिखाई दे रहा है आपका आगरा क्या है? ये क्या है? ताम्र पाषाणिक अवस्था का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जोरे संस्कृत के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो जोरे संस्कृत के स्थलों में सबसे बड़ा जो था ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, दैमाबाद, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि दैमाबाद कहाँ पे है, ठीक है, वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, नवपाषाण काल में स्थित किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए थे? तो गर्तावास आपके बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम से आप जानते हैं कि यहाँ पे कुत्ते और मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य एक साथ मिले हैं, मतलब कुत्ते को और मनुष्य को एक साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो कहाँ से? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो ये है चिराद, ठीक है। चिराद से आपको क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार है वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो मनुष्य द्वारा सबसे, हमने बताया था आपको ना, तो सबसे पहला औजार क्या था मनुष्य द्वारा? कुल्हाड़ी, ठीक है। किस 18 नंबर पे चलते हैं, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये है पल्लवरम। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पल्लवरम इस समय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए थे आपको आदमगढ़ से, ठीक है ना। भारत में मानव का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो मिलता है आपको नर्मदा घाटी से, जो नर्मदा घाटी आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर अगला, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? यह है संगन कल्लू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, तो यह है ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथ भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तो यही भारतीय पुरातत्व के सबसे पहले क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल का पिता या जनक किसे कहा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो आपका शहर है वो है भीमबेटका, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे क्या हुआ था कि गुफाओं पर ही चित्र मिले थे प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सर्वाधिक स्थान से चित्र सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए थे। अभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन वही था आंसर इसका, भीमबेटका, जो कि आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक ही कमरे में 3 मानव के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, दमदमा। ठीक है, दमदमा से एक ही 3 मानव के कंकाल एक ही कमरे से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि देखो, इसका अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर किसी 3 व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी तीन व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वहाँ आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप याद रखिएगा दमदमा। ठीक है, दमदमा में 3 मानव के जो कंकाल प्राप्त हुए हैं एक कमरे से, वो कहाँ है? दमदमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है
इनमें से किसमें? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल, मध्य पाषाण काल, वैदिक संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेबल उपकरण जो है संबंधित है किससे? तो ये है निम्न पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट आप बताए थे कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं में चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध था। तो गुफाओं के लिए शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, चूंकि कृषि के साक्ष्य भी वहीं से मिले हैं, तो मतलब नवपाषाण काल में ही कृषि करना मानव सीख गया था। ठीक है, और सबसे पहली फसल उन्होंने उगाई थी गेहूं और जौ की। ठीक है, मतलब जौ और गेहूं की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका ये अब क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका नेग्रोइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है, देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप जानते हैं कि ये परंपरा आज भी है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में से नहीं है? क्या पूछा? उनमें से 3 नहीं है। तो 3 भागों में बांटा गया, मतलब तीनों दिया है, एक नहीं है जो एक्स्ट्रा दिया है। तो देखो, पूरा पाषाण काल ये तो बांटा गया था, मध्य पाषाण काल ये भी सही है, नवपाषाण काल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है महापाषाण काल की बात कर रहा है, ये महापाषाण काल कहीं शब्द आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के सर्वप्रथम तीर, मनुष्य का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो ये ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन लुबॉक। क्या है? जॉन लुबॉक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो वो थी आपकी गेहूं। ठीक है, वो आप क्या थी? गेहूं और जौ। तो ऑप्शन में यहाँ पे गेहूं लगाया जा रहा है, वैसे तो जौ है। ठीक है, यहाँ पे गेहूं जो लिखा है ये गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे आप जौ मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र किस पर प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है किस पर प्राप्त हुए हैं? तो ये जानते हैं भीमबेटका से, कहाँ पे? गुफाओं पर प्राप्त हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों में हाथ के छाप किस क्षेत्र में मिले हैं? हाथ के छाप किस क्षेत्र में मिले हैं? तो वो है सोहरो घाट। ठीक है, सोहरो घाट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, तो पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। इसका क्रम भी चेंज हुआ है। ठीक है, शायद ये पीछे क्वेश्चन हो चुका है। और कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? तो ये है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है आदमगढ़ और बागौर। ठीक है, आदमगढ़ और बागौर। तो बागौर आपका राजस्थान में है स्थित है, और आदमगढ़ आपको बताना है कि ये कहाँ है, कमेंट सेशन में कमेंट करके। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आज
का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले से ही कर दिया है तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।